हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो किस पर होने वाला है, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगी कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है, मैं बता देती हूँ कि राधा जो अरियारी की रहने वाली है, जो शिवानी कुमारी के गांव में जो घटना हुई है, रश्मि की मौत इतने कम उम्र में हो जाती है, किस कारण। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और ज़रा भी स्किप मत करिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, दोनों तरफ जो मीडिया भाई हैं लोग, दोनों तरफ का मैंने बयान सुना कि राधा जो रश्मि की माँ है, जो रश्मि जिसकी मौत हुई है, उसकी माँ का क्या बयान है और उसके ससुराल वालों का क्या बयान है। दोस्तों, इन लोगों का कहने का मतलब है कि राधा का कहने का मतलब है, जो रश्मि की माँ है वो अभी गई थी थाने में, कल गई थी थाने में, लेकिन कोई एफआईआर, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रहा था। उसको ऐसे हटाया जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो बहुत मिन्नतों के बाद बहुत मीडिया भाई सारे पहुँचे थाने पर, किसी तरह उनको एक प्रार्थना पत्र देने को बोला गया और प्रार्थना पत्र दे दी हैं। और क्या आगे उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस तरीके से रश्मि के सिर पर वार किया गया, जिस तरीके से रश्मि के पेट में जो 4 महीने का बच्चा है, लातों घूसों से मारकर उस बच्चे की मौत की गई, जो कि पेट में लात मार मार कर वो बच्चा अभी नहीं रहा और रश्मि को हर जगह मारा गया, पीटा गया और उसकी इस तरीके से इतने कम उम्र में मौत हो गई, जो कि अभी वो 18 साल या 19 साल की ही लड़की होगी और उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है। दोस्तों, हमारी देश की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, चाहे ससुराल में हो, चाहे वो पढ़ने जा रही हो, चाहे कुछ भी। सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो कहाँ से कोई बेटी पढ़ा तो देगा, लेकिन बचाएगा किस तरीके से? क्या बेटियों को अनपढ़ गवार करके घर में बैठा दिया जाए तब बेटी को सुरक्षित समझा जाए? क्या वो पढ़ेगी नहीं? सिर्फ हमारे देश के लड़कों को पढ़ने का आज़ादी है, हमारी बेटियों को पढ़ने का आज़ादी नहीं है। अगर हमारी बेटियां कुछ अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रही हैं कहीं बाहर हॉस्टल में, तो उनके साथ क्या हो रहा है? हर 1 घंटे में 3 रेप केस हो रहा है, जो कि गांव गिराव मतलब जो कोलकाता में हुआ है वो तो इतना घिनौना है, और जो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ और उसके बाद इनको अभया कांड का कलकत्ता के जो रेप केस हुआ है जो लेडी डॉक्टर के साथ, उसको अभया के नाम से मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि इसको अभया का नाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, उसके बारे में मुझे कुछ भी बताना नहीं है, इसलिए कि हर चैनल पर लगातार एक मतलब न्यूज़ आ रहे हैं कि क्या, कौन, कैसे, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो वही बात है, इस पर मैं बाद में बात करूँगी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी एक छोटे से गांव की, अरियारी गांव की, जो औरैया ज़िले की एक अरियारी गांव है, जहां की शिवानी कुमारी ऑफिशियल है, जो कि बिग बॉस में अभी झंडा गाड़ के आई है। तो सभी लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, जो कि कभी शिवानी कुमारी से, उसके घर से बहुत ही संबंध अच्छे थे, बीच में कुछ बिगड़े, फिर मरने के बाद भी शिवानी उनके घर जाती है और सारा कुछ जो भी रश्मि की मौत पर जो भी लगता है वो मदद करती है दोस्तों। और उसके साथ जो शादी होता है दोस्तों, उसका ससुराल सच में अच्छा नहीं मिलता है। उसके साथ इसकी माँ का कहना है, रश्मि की माँ का कहना है कि जैसे ही मेरी बेटी ससुराल जाती है, दहेज की मांग की जाती है, अंगूठी और गले की चैन मांगी जाती है, जिस वजह से उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, उसको बार बार दंड दिया जाता था। इस वजह से मैं अपनी बेटी को अपने मायके में मतलब अपने पास बुला ली। फिर उसका पति कैसे भी समझौता होता है कि मैं गांव नहीं भेजूंगी, तो नोएडा में वो नौकरी करता है लड़का, रश्मि का पति, वहाँ मैं भेज देती हूँ दोस्तों। वहाँ पर कुछ दिन तो ठीक ठाक रहते हैं सब, लेकिन पता ना कुछ राधा के बारे में, मतलब रश्मि की माँ के बारे में कुछ अनाप शनाप सूरज कहता है, जो कि रश्मि का पति है। इस पर रश्मि का झगड़ा हो जाता है, इस पर उसके सिर पर डंडों से वार करता है,
उसके हाथों पर जो चिन्ह पाए गए हैं मार के, उसके पेटों में जो मारा गया, वो सारा कुछ सभी के सामने है, जो कि राधा के द्वारा बताया जा रहा है। राधा का जो बेटा है, रश्मि का भाई, उसके द्वारा सारा बयान, सारा कुछ आ रहा है। तो सभी लोगों ने वो चैनल देख ही लिया होगा। बहुत ही ये 15 अगस्त से बहुत ही ये मतलब चर्चे में है ये सोशल मीडिया पर। जो वो लड़की थी वो भी सोशल मीडिया पर, वो भी यूट्यूबर थी, जानी मानी यूट्यूबर थी, जो कि शिवानी कुमारी के गांव से थी। तो सभी उसको जानते थे कि रश्मि है, उसकी माँ राधा भी यूट्यूबर है, उसका भाई, मतलब जिसके घर में एक यूट्यूबर हो जाते हैं तो पूरा खानदान ही यूट्यूब पर आ जाता है, सभी को पता है। तो दोस्तों, उसकी शादी बड़े अरमानों से माँ करती है, और किस तरीके से उसके ससुराल में उसके साथ व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, एक उसकी ननद का गोद भराई का शादी तय होता है, गोद भराई का टाइम आता है, उसको गांव लेकर आता है। वहां पर लड़के का संबंध बताया जा रहा है, जो कि राधा के मुंह से। मैं नहीं जानती कुछ भी इस पर, मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, इसलिए कि ना मैं देख रही हूँ, ना मैं सुन ही रही हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जो कि राधा के माँ का कहना था कि वो जो लड़का था, उसका पति सूरज, उसका नाजायज संबंध अपनी ही चाची से था। तो चाची जैसे जैसे कहती थी, इस तरीके से सूरज उसके इशारों पर नाचता था। और उसका जब से पेट में बच्चा है, चाची को कहीं ना कहीं ये चीज़ नागवार गुजर रहा था, और कैसे भी उस बच्चे को ख़त्म करवा देना चाहती थी। और इसी पर झगड़ा होता था, और लात घूसों से मारकर उसके जो पेट में बच्चा था वो भी ख़त्म हो गया। ये बात, वो फ़ोन भी छीन लिया जाता है। ये बात वो किसी तरीके से अपने माँ के पास फ़ोन करके सारा कुछ बताती है। उसकी माँ का दिमाग एकदम खोल जाता है, और तुरंत पुलिस 100 नंबर पर पुलिस को कंटेंट करती है, और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। उसके घर वाले देखकर चकित हो जाते हैं कि पुलिस कैसे आ गई। तो ये सारा कुछ मामला होता है दोस्तों, और पुलिस के द्वारा सारा कुछ बयान दिया जाता है। लड़की कहती है कि मुझे मारा पीटा जा रहा है। उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि हम लोग इसका जो भी तबीयत खराब है, जो भी सिर में दर्द, इसका हमेशा सिर में दर्द होता रहता है, हमेशा पीठ में दर्द होता रहता है। तो अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया है, अब ले जाकर इसको दवा दारू कराएंगे। अभी दूसरे दिन की बात है। तो यही सब बात लेकर इसकी माँ को संतुष्टि नहीं हुआ कि मेरी बेटी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को ले जाऊँगी, और अपने भाई को भेजती है, जो कि रश्मि के मामा थे। दूसरे दिन उसके मामा जाते हैं, और वहाँ पर मतलब वो लोग भी डर जाते हैं कि अगर ये इस हालात में जाती है, तबीयत खराब में जाती है, तो इसकी माँ हम ही लोगों को आरोपित, मतलब उनका कहना है, ससुराल पक्ष के लोगों का भी मैंने बयान सुना था। उनका कहना था कि हम लोग दवा के लिए राजी थे, कि थोड़ा प्रॉब्लम में थे, पैसे की कमी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा सोच रहे थे कि अब आज कराएंगे, कल कराएंगे। तो उसका दवा चल भी रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, पैसे की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, इतने में राधा सारा कुछ पुलिस केस कर देती है। उसके मामा जाते हैं वहाँ पर, वकील से सारा कुछ मतलब लिखवाया जाता है बयान कि मेरी आपकी बेटी यहाँ से सुरक्षित जा रही है, जो कि उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, न कोई रोग है। ज़बरदस्ती उससे अंगूठा लगवाया जाता है, जो कि रश्मि को ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाकर, उसके मामा भी नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, अंगूठा लगवाकर उसको भेज दिया जाता है। दोस्तों, विदाई कराने जाता है, जो कोई अपनी बेटी को तकलीफ़ दुख होता है, ससुराल से लेने जाता है, तो वो ये सारा कुछ वकील से वकालतनामा जो भी होता है, कागज़ पत्र तैयार करवा के कि हम यहाँ से आपकी बेटी को सुरक्षित भेज रहे हैं। दोस्तों, उनका कहने का मतलब है, ससुराल पक्ष का भी बयान नहीं आया था, जो कि हम लोग राधा ही का सिर्फ बयान सुन रहे थे। जो भी राधा कह रही थी वो बात मान के सारे लोग सोशल मीडिया पर वो बात रख रहे थे कि रश्मि को कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से वो मारा पीटा था, अंदरूनी उसको चोट आई थी, वो कहीं ना कहीं अंदरूनी चोट की वजह से उसके दिमाग में क्लॉटिंग हो गया था, और वही उसको सिर का दर्द बना हुआ था, जो बार बार वो कहती थी कि मेरे सिर में दर्द है। और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, मतलब कानपुर में उसका इलाज कराया, वहाँ से रेफ़र कर दिया पीजीआई में। डॉक्टर बोला
कुछ ऐसा हुआ था कि जिस दिन गई उसी दिन वो जवाब दे दिया। उसको भी लग गया था कि अब ये बचेगी नहीं, इतनी दर्द से कराह रही थी, और घर ले आई दूसरे तीसरे दिन उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों। तो वो आरोप ससुराल वालों पर लगाती है। आज ससुराल वालों का भी मैंने बयान सुना, वो कह रहे थे कि हमेशा से वो कुछ न कुछ रोग बताती थी, चाहे ऐसा उसका कुछ चरित्र के बारे में भी बता रही थी कि मायके में बार बार बुलाती है, और कुछ यूट्यूबर ऐसे आते हैं, कुछ यूट्यूबर का उससे नाजायज़ संबंध था, जो कि बार बार उसके साथ वीडियो भी बनाती थी, और इसीलिए वो आज़ाद होना चाहती थी कि मैं ससुराल में ज़्यादा न रहूं, ज़्यादा मैं मायके में रहूं, इसलिए कि ससुराल में किसी यूट्यूबर को नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए कि वहाँ की बहू थी, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद थी। तो दोस्तों यही सब उधर का बयान है, इसका बयान है। अब क्या होता है आगे, इसके बारे में आगे भी जो भी आएगा, सुनने में आया है कि जो वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ चुका है, लेकिन अभी घर के सदस्य के हाथों में नहीं आया है। अभी उस पर पुलिस जांच कर रही है, और उसकी मां का कहना है राधा की कि अभी पुलिस के हाथों में है, उसमें सारा कुछ जांच हो रहा है। क्या निकलता है पोस्टमार्टम आने के बाद ही सारा कुछ मामला सामने आएगा कि सिर में क्लॉटिंग था, कि किस वजह से उसको मारा गया, पीटा गया, किस तरीके से उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इसलिए कहना है राधा का। तो दोस्तों इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसका क्या दोष है, सारा कुछ अभी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पर ही आधारित है। जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ हम कह नहीं सकते। और रही बात ससुराल वालों की, वो लोग साफ इनकार कर रहे हैं कि वो मीडिया भाई पूछते हैं कि अगर रश्मि की जब मौत हो जाती है तो आप लोग उसके ससुराल में क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। और नहीं तो बहुत सारे कमेंट भी करते हैं आप लोग कि ये नाटक कर रही है व्यूज के चक्कर में। दोस्तों व्यूज के चक्कर में आज रश्मि हमारे बीच नहीं रही, इस दुनिया से चली गई। और दूसरी बात यह है कि जब उसकी मौत होती है तो मायके पक्ष से उसके पति को फ़ोन जाता है कि रश्मि अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसका पति कहता है कि अच्छा ख़त्म हो गई, अच्छा ठीक है, ऐसे करके फ़ोन रख देता है, स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद कोई ऐसा मतलब बात नहीं होता, कितना भी फ़ोन किया जाता है स्विच ऑफ आता है। और उसने बोला कि मैं अभी इस समय फिरोजाबाद में हूँ, और तरह तरह के बयान बदले जा रहे हैं। और ये कहने का मतलब है कि उसका जो छोटा भाई है गांव में, वहाँ पर जब मीडिया भाई पूछती है कि कहाँ है, तो वो बोलता है कि नोएडा में अच्छा खासा नौकरी कर। जिसकी बीबी का देहांत हो जाता है, जो कहता था कि मैं बहुत प्यार करता था, उसकी मौत पर जरा भी एक्शन नहीं होता है, ना उसके मौत में वो शामिल होता है। उसके भाई का और उसकी माँ का, उसकी बहन का ये कहना है कि ये लोग जब उसका तबीयत खराब हुआ तो ये धमकी दे रहे थे लोग, अगर मेरे गांव में तुम आ जाओगे तो तुम जान से चले जाओगे, तुमको मारा जाएगा, इनको बुला कर मरवाएंगे। इसीलिए मेरा भाई चाहे मेरे घर का कोई सदस्य राधा के घर नहीं गया, कि सबको अपना जीवन प्यारा है, मौत किसको अच्छा लगता है। इस वजह से हम लोग नहीं गए। और मरने के बाद अगर मेरा भाई जाता तो क्या हश्र होता, इसलिए कि काफ़ी गांव में गुस्से में सारे लोग थे कि इसके वजह से इसकी डेथ हुई है। तो दोस्तों यही सब मामला हो रहा है, थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसी तरह माँ भटक रही है, कह रही है कि अगर मेरी बेटी के साथ अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो ऐसे ही हर बेटियों के साथ होगा और किसी को न्याय नहीं मिलेगा, और इसी तरह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, जो कि हमारी बेटी के साथ हुआ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, तो हमारी बेटी को जब न्याय मिलेगा तो हर एक बेटी को भी न्याय मिलेगा। तो उसके कहने का मतलब है कि मुझे न्याय इस तरीके से चाहिए कि उसके घर वाले और उसका जो पति है वो सलाखों के पीछे होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि मेरी बेटी को इस तरीके से न्याय मिले। तो राधा का ये कहना है, उल्टा बयान उसके ससुराल वालों को है। तो दोस्तों अब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आजकल में चाहे शाम तक चाहे कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर क्या पुलिस कहती है, चाहे डॉक्टर ने क्या बोला, ये सारा कुछ सामने जो है प्रकाश में आएगा। उसके बाद ही कोई अपने वीडियो में कुछ कह पाएगा। तो इस तरीके से एक
कम उम्र की बेटी हमारी इस दुनिया से चली गई, जो कि बहुत ही दुखद है। और अगर प्रताड़ित करने से गई है, अगर उसके अंदर जो भी चोटें आई हों, जो अंदरूनी चोट थी उस वजह से अगर उसकी डेथ हुई है, तो ये बहुत बड़ा उसके साथ अन्याय हुआ है। और आरोपी को बिल्कुल सलाखों के पीछे होना चाहिए और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यही हम लोगों की आवाज़ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।